हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हैं वन वीक रिव्यूअर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हैं वन वीक रिव्यूअर। तो सबसे पहले इस चैनल पे मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन इंडियन सोल्जर्स को जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे शहीद हुए हैं। रिसेंटली हमारे टोटल 20 जवान शहीद हुए हैं। तो इस चैनल पे मैंने ये डिसाइड किया है, जब तक इंडिया और चाइना की करंट सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती, सॉल्व नहीं हो जाती, तो कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का या कोई भी चाइनीज़ ब्रांड का हम यहाँ पे रिव्यू नहीं करने वाले इस चैनल पे, या फिर उनका कोई प्रमोशन नहीं होगा इस चैनल पे जब तक ये करंट सिचुएशन सॉल्व नहीं होती। क्योंकि हमें भी हमारे देश का सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए फ़िलहाल कोई भी ब्रांड का या कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट का यहाँ पे रिव्यू नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम हमारे लिए एक अच्छा सा मोबाइल कैसे चूज़ कर सकते हैं, इस बारे में आज का वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते रहते हैं कि हम 15,000 या 20,000 के अंडर में हमको मोबाइल परचेज़ करना है, पर हम कैसा मोबाइल परचेज़ करें या फिर क्या वो चीज़ देखें जिससे कि हमें पता चले कि ये एक परफेक्ट मोबाइल है हमारे लिए। तो कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन कर ली है, कुछ पॉइंट्स मैंने खुद के भी बनाए रखे थे कि अगर स्पेसिफिक मैं एक मोबाइल परचेज़ करना जाने वाला हूँ या चाहता हूँ, तो किन चीज़ों के बारे में मैं ध्यान रखूँ या फिर कौन सी चीज़ें मुझे ध्यान रखनी चाहिए, और वो चीज़ों के बाद ही एक दो तीन मोबाइल निकल के आएंगे और उनके बाद ही मैं एक मोबाइल चूज़ कर पाऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये मतलब ध्यान रखनी है या फिर ये समझनी है कि हम जो मोबाइल लेने वाले हैं वो किसके लिए लेने वाले हैं, या फिर फॉर हुम वी आर टेकिंग द मोबाइल। तो ये सबसे पहली चीज़ होगी। अगर आप अपने खुद के लिए मोबाइल लेने वाले हैं या आपके दोस्त के लिए मोबाइल लेने वाले हैं या किसको गिफ्ट करना है मोबाइल, तो सबसे पहले आप ये चीज़ सोचिए कि आप वो मोबाइल किसके लिए लेने वाले हैं। तो फिर आगे आपको ईजी जाएगा कि किस तरीके से आपको मोबाइल परचेज़ करना है। अगर आप ये मोबाइल अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना चाहते हैं, या आपके सिस्टर्स है या आपके कज़िन्स है या फिर आपके फ्रेंड्स है, उनके लिए मोबाइल लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये सवाल डिसाइड कीजिए कि आप ये मोबाइल किसके लेने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसकी नीड क्या है, वो मोबाइल की नीड क्या है। आपको मोबाइल किस लिए चाहिए? आपको मोबाइल फ़ोटोग्राफी के लिए चाहिए, या आपको एक लंबी बैटरी वाला मोबाइल चाहिए, या आपको ऐसा मोबाइल चाहिए जो आप सिर्फ़ और सिर्फ गेमिंग के लिए यूज़ करने वाले हो। तो दूसरी बात ये आती है, क्योंकि बहुत से मोबाइल्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ फ़ोटोग्राफी के लिए बने होते हैं, या फिर बहुत से मोबाइल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ गेम्स खेलने के लिए बने होते हैं। तो उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ फ़ोटोग्राफी की बात। अगर आपको ऐसा मोबाइल लेना है जो आप फ़ोटोग्राफी के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो उसमें मेन चीज़ें आपको ये देखनी है कि उसका रियर कैमरा कैसा है, उसका फ्रंट कैमरा कैसा है, उसकी कैमरे की क्वालिटी कैसी है, उसका अपर्चर कितना है, उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए लगती है, वो आपको देखना है। मैक्रो लेंस कैसा है, जूमिंग कैपेबिलिटीज़ कितनी है, और मोस्टली ये जो 64 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल का वो जो नंबर गेम होता है, वो छोड़ के आपको ये देखना है कि आफ्टर क्लिकिंग द इमेज उसकी इमेज प्रोसेसिंग क्वालिटी कितनी है, क्या वो प्रॉपरली इमेज कैप्चर करता है या नहीं, वो सारी चीज़ें। मैक्रो लेंस है या नहीं उसमें एक डेडिकेटेड फ्लैश पीछे प्रोवाइड किया है या नहीं, ये चीज़ें एक फ़ोटोग्राफी मोबाइल लेने के टाइम पे आपको चेक करना है। उसके बाद में बहुत सारे ब्रांड्स ये करते हैं कि बस सेल्फ़ी पे फोकस करते हैं कि हमारा ये जो मोबाइल लॉन्च हुआ है वो सेल्फ़ी बेस्ड है या फिर नाइट विजन बेस्ड है। तो अगर आप वो मोबाइल लेते हो तो ये भी ध्यान रखिए कि उसका रियर कैमरा कैसे परफॉर्म करता है, वो रियर कैमरे की इमेज की पिक्चर की क्वालिटी कैसे है। उसके लिए आप बहुत सारे रिव्यू वीडियो भी मिल जाएंगे वो मोबाइल्स के, इसमें उन्होंने कैमरा चेक किया है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एक गेमिंग मोबाइल परचेज़ करने वाले हो, तो सिर्फ आप गेम खेलने के लिए यूज़ करने वाले हो, तो उसमें ये ध्यान रखिए कि वो मोबाइल में कूलिंग कैपेसिटी कैसी है। और अगर आप गेमिंग खेलना चाहते हो, तो वो मोबाइल के साथ में अगर कोई टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो गैजेट्स जो आप आसानी से आपके मोबाइल को अटैच करके और भी आसानी से गेमिंग कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि आपकी एग्जैक्ट नीड क्या है वो मोबाइल की। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है प्राइस रेंज। वो बहुत बड़ा पॉइंट होता है आपके फ़िल्ट्रेशन में कि आपको मोबाइल कौन सा लेना है। 10 से 20 हज़ार के बीच में लेना है, या 15 से 20 में लेना है, या 20 से 25 हज़ार के रेंज में लेना है। एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा बड़ा मोबाइल का मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारे मोबाइल्स है, वो है 20 से 30 हज़ार की रेंज में। इसमें आपको इतने सारे मोबाइल्स मिले कि आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे एग्जैक्टली इसमें से अच्छा कौन सा मोबाइल है। क्योंकि हर एक ब्रांड क्या करता है, अपने अपने एक मोबाइल का 2-3 वर्जन निकलते रहता है सेम प्राइस रेंज में। बस 2-3 हज़ार बढ़ा जाता है, कुछ रैम बढ़ जाता है, कुछ स्पेसिफिकेशन बढ़ जाता है और मोबाइल आ जाता है। तो आपको एक प्राइस रेंज भी सेट करना है कि चलो अब मुझे ये पता चल गया कि मोबाइल किसके लिए लेना है, उसकी नीड क्या है। चलो अब एक प्राइस रेंज भी सेट करते हैं। चलो फॉर एग्जांपल मुझे 10,000 से 20,000 के रेंज में एक मोबाइल लेना है, 10 से 15 के रेंज में एक मोबाइल लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका और फिल्ट्रेशन हो जाएगा
कि अगर 100 मोबाइल्स थे आपके सामने तो 100 मोबाइल से घट के 20 मोबाइल हो जाएंगे या फिर 15 मोबाइल हो जाएंगे, ऐसे घटते जाएंगे और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपके लिए अच्छा मोबाइल कौन सा है। आपके प्राइस रेंज सिलेक्ट होगी, उसके बाद में ब्रांड, आपका जो फेवरेट ब्रांड हो या फिर जिस ब्रांड का आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो, फिर वो प्राइस रेंज में आप वो ब्रांड सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आप कैसे परचेस करने वाले हो, ऑनलाइन परचेस करने वाले हो या ऑफलाइन परचेस करने वाले हो। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप ऑफलाइन परचेस करने वाले हो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर नज़दीक आने वाला है, कोई सेल आने वाला है या कोई फेस्टिव सेल आने वाला है, तो क्या होता है कि अगर आज उस मोबाइल की प्राइस अगर 15,000 है तो शायद सेल में उसकी 12,000 हो जाए या फिर कुछ डिस्काउंट मिल जाए उसको। तो ये एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद में अगर सपोज़ आप डिसाइड हो गए चलो अभी ये प्राइस रेंज मुझे ये मोबाइल लेना है, तो उसके बाद में आप ड्यूरेबिलिटी भी देख लीजिए। अगर आप रफ़ यूज़ कर आपका यूसेज रफ़ हो, बहुत ट्रैवलिंग करते हो, आप ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको मोबाइल लगता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि उसका ड्यूरेबिलिटी कैसा है, उसका बिल्ड क्वालिटी कैसी है। उसके ड्यूरेबिलिटी के वीडियोस भी रहते हैं। कोई भी ब्रांड का आप मोबाइल अगर लेते हैं जो एक अच्छा ब्रांड है, तो उसके ड्यूरेबिलिटी वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको कि अगर नीचे गिर जाता है उसमें प्रोटेक्शन कौन सी है, गोरिल्ला ग्लास उसमें 5 है 6 है या कौन सा गोरिल्ला ग्लास यूज़ किया है, बैक पैनल में उन्होंने पॉलीकार्बोनेट यूज़ किया है या कौन सी बॉडी है, मेटल बॉडी है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको वीडियोज़ में दिख जाएंगी। तो ये भी आपको एक मोबाइल परचेस करने में बहुत हेल्प होगा। उसके बाद में आपको ये देखना है कि अगर आप अभी क्या हो गया, आपको ये पता चल गया कि आपको मोबाइल किस लिए लेना है, आपके नीड्स क्या है, आपके कौन से प्राइस रेंज में लेना है, आपको ब्रांड भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप ये भी देख लीजिए कि उसका सर्विस सेंटर आपके एरिया में है या नहीं, आपके नज़दीक के एरिया में उसका सर्विस सेंटर कहाँ पे है। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मोबाइल तो परचेस कर रहे थे पर नज़दीक के एरिया में उसका सर्विस सेंटर नहीं मिल पाता है, तो उनको बहुत दिक्कत जाती है आफ्टर परचेसिंग। या वो कुछ ख़राब हो जाता है या फिर कुछ मिस फंक्शनिंग हो जाता है, तो कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि सर्विस सेंटर पास में तो है नहीं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी रीसेलिंग वैल्यू क्या होगी। अगर सपोज़ आप फ्रीक्वेंटली मोबाइल चेंज करते हो, साल में 1.5 साल में, मोस्टली तो साल में अगर चेंज करते हो तो ही उसकी रीसेलिंग वैल्यू आपको प्रॉपर मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो हर साल आपका अपना गैजेट्स अपग्रेड करते रहते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि उस चीज़ में आप क्या कीजिए, फ्लिपकार्ट पे एक पॉलिसी भी होती है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं उसमें, तो आपको विदिन 1 ईयर अगर आप वो सेल करते हैं तो उसकी जो रीसेलिंग वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है। तो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, इससे कि आपको रीसेलिंग वैल्यू भी अच्छी मिले और आप दूसरे भी कोई अच्छा गैजेट या मोबाइल खरीद पाओ। तो चलो अभी इतने सब होने के बाद आपके पास सामने आ चुके हैं 2 या 3 मोबाइल्स, जिसमें से आपको एक अच्छा मोबाइल लेना है आपके लिए। तो अभी आपका ये टास्क शुरू हो जाएगा कि आपको अभी उस मोबाइल्स के रिव्यू वीडियोस देखने हैं, ड्यूरेबिलिटी वीडियोस देखने हैं, वो आपके ऊपर है। मोस्टली तो मैं कहूँगा कि डिटेल रिव्यू वीडियो देखिए, क्योंकि आपके पास 100 मोबाइल्स में से अभी फिर 3 या 4 मोबाइल बचे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली है कि मोबाइल किस लिए लेना है, उसके मुझे नीड्स क्या है, उसके बाद में प्राइस रेंज क्या है, ब्रांड क्या है, ये सारी चीज़ें होने के बाद में आप फिल्ट्रेशन पूरा हो गया हमारा। बस 2 या 3 मोबाइल आपके बच जाता है। अगर आप 10 से 15 हज़ार के रेंज चाहते हो तो उसके आप मोबाइल से कम्प्लीटली रिव्यू वीडियो देखिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देते हैं, चलो 10-15 हज़ार की रेंज में इतने सारे मोबाइल्स हैं, उनके एड्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी उनके एड्स करते हैं। लेकिन बात क्या होती है, जब भी ब्रांड्स अपने एड्स देते हैं टीवी पे या कहीं पे भी, तो उनका मेन फोकस वो अपने किसी एक ही इसके ऊपर हाईलाइट करते हैं कि वाइड एंगल कैमरा ऐसा है, नाइट फ्लैश ऐसा है। तो बस उनको देख के मत खरीदिए आप, क्योंकि वो बस उतना ही स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हैं। अगर आपको अच्छा मोबाइल लेना है, आपके मेहनत के पैसे उसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो आप उसके बाकी की चीज़ें भी देख लीजिए कि उसमें अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काम कैसे करता है, उसके बाद में उसके कैमराज है, बैटरी लाइफ है, उसकी हीटिंग है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस, उसके जो सक्सेसर मोबाइल्स थे उनका भी रिव्यू देख लीजिए, उनके वो मोबाइल्स कैसे थे, क्या क्या कस्टमर्स ने कोई कंप्लेंट की थी कि वो मोबाइल हीट हो रहा है चार्जिंग के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें भी आप ज़रूर देख लीजिए उनके रिव्यू वीडियोज़ में। और जैसा ये चल रहा है अभी इंडिया और चाइना का जो फिलहाल बॉर्डर पे सारे माहौल चल रहा है, सारा टेंशन चल रहा है, तो उसको देख के हमने ये डिसाइड किया था कि अभी एक्चुअली आज एक अलग से प्रोडक्ट का रिव्यू आने वाला था, लेकिन ये सारी चीज़ें देख के हमने वो रिव्यू कैंसिल कर दिया प्रोडक्ट का। तो मैं डेफिनेटली आपके लिए कोई अदर प्रोडक्ट्स भी लेके आऊँगा जो चाइना में नहीं बने हुए, क्योंकि डेफिनेटली हमको हमारे कंट्री का साथ देना चाहिए इस कंडीशन में। मैं ज़रूर विश करूँगा कि सारी जो टेंशन वाली चीज़ें चल रही है बॉर्डर पर ज़रूर जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, जिससे कि आप जो व्यूअर्स है, कस्टमर्स है और हम जैसे जो टेक पीपल्स है उनके लिए भी ईजी हो जाएगा कि हम सारे जितने भी जैसे भी गैजेट्स है सारे कंट्रीज़ के उसके रिव्यूज़ हम आपको दे पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगली किसी एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड जय हिंद।